वेलकम बैक। जैसा कि आपको इसके पहले बहुत सारे वीडियोस दिए जा चुके हैं, आज हम क्लास 9 का सेक्शन बी का जो पार्ट है ग्रामर, ट्रांसलेशन एंड कंपोजिशन, तो हम इंग्लिश ग्रामर पढ़ेंगे आज। उसमें पहला चैप्टर है पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। और इसके पहले सेंटेंस पढ़ाया भी जा चुका है, आपको थोड़ा रिवाइज कर लेना है, रिवीजन कर लेना है। और आप एक एक करके एक तरफ से सारे चैप्टर पढ़ाए जाएंगे आपकी बुक के, आपको ये नोटबुक पर लिखना है, ठीक है। तो पार्ट्स ऑफ सेंटेंस में हमने सबसे पहले आपको सेंटेंस जो है इसकी डेफिनेशन बताई थी। जब दो या दो से अधिक वर्ड आपस में मिलकर एक भाव प्रकट करते हैं तो उसे सेंटेंस कहते हैं। और सेंटेंस में हमने कहा था सेंटेंस के दो भाग होते हैं। पहला होता है सब्जेक्ट और दूसरा होता है प्रेडिकेट। पहला सेंटेंस का जो पार्ट है वह सब्जेक्ट होता है कर्ता, और प्रेडिकेट है विधेय। कर्ता क्या होता है और विधेय क्या होता है? जो सब्जेक्ट है जो किसी कार्य को करता है अथवा जिसके विषय में कुछ भी कहा जाता है उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। उसी प्रकार जो प्रेडिकेट है, सेंटेंस में सब्जेक्ट को छोड़कर बाकी सारा सेंटेंस प्रेडिकेट होता है, मींस की विधेय होता है। और इसके भी कई पार्ट्स होते हैं और इसके भी कई पार्ट होते हैं। इसकी आपको पूरा अगर अध्ययन करना है तो पहले इसके जो वीडियो दिए जा चुके हैं उसमें देख सकते हैं। आपको क्या करना है, इसके नोट्स बना लेने हैं। इस चैप्टर के जितना हमने लिखवाया है आपको, आप क्लास 9 का है ये, तो एक एक चैप्टर एक तरफ से पढ़ाया है। आप इसके पार्ट लिख लेंगे, प्रेडिकेट के पार्ट लिख लेंगे, फिर उसके बाद आपको क्या करना है, 3 एक्सरसाइज दी हैं। एक्सरसाइज 1, 2, 3 ये आपको कंप्लीट करनी है। सॉल्व करनी है, ठीक है। फिर उसके बाद ये तो सब्जेक्ट के पार्ट्स की हैं, और फिर इसके आगे जो पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट दिया हुआ है उसमें आपको एक्सरसाइज दी है 1, 2, 3 8 तक, 4 to 8 एक्सरसाइज 4 to 8 सॉल्व करनी है। सॉल्व करके ग्रुप पे भेजना है, आपको चेक भी कराना है। इस तरह आपका एक चैप्टर हो जाएगा, क्योंकि ये चैप्टर हम पहले पढ़ा चुके हैं, इसलिए आज आपको वर्क देने के लिए दोबारा रिवाइज करवाए हैं। सेंटेंस के पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस के पार्ट, सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट और दूसरा प्रेडिकेट। तो उसके अकॉर्डिंग सब्जेक्ट के भी कई सारे पार्ट्स होते हैं और प्रेडिकेट के भी कई सारे पार्ट्स होते हैं। आपको ये एक्सरसाइज सॉल्व कर लेनी है तो आपका एक चैप्टर हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद दूसरा चैप्टर है द सेंटेंस। आज आपको जो चैप्टर हम पढ़ा चुके हैं पहले वो रिवाइज करा रहे हैं, क्योंकि आपको इसका वर्क भी करना है। फिर कल से एक तरफ से एक चैप्टर करके हम आपको पढ़ाएंगे और आप एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, उसको नोटबुक पर भी लिखेंगे, ठीक है। तो दूसरा चैप्टर दिया हुआ है, दूसरा है द सेंटेंस। फिर इसके दिए हैं टाइप्स। द सेंटेंस और इसके टाइप। सेंटेंस क्या होता है हमने इसके पहले आपको बताया,
द सेंटेंस इज मेड बाय जॉइनिंग टू और मोर वर्ड्स। यानी कि ये जो वर्ड हैं जब दो या दो से अधिक आपस में मिल जाएंगे, एक पास लिखे होंगे और उसका कोई भावपूर्ण अर्थ होगा तो ये हो जाएगा आपका सेंटेंस। ठीक है, और इस सेंटेंस के अलावा सेंटेंस की तो परिभाषा हो गई, डेफिनेशन हो गई, इसके टाइप्स होते हैं 5। पहला है असर्टिव सेंटेंस, दूसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तीसरा है इंपरेटिव सेंटेंस, चौथा है एक्सक्लेमेटरी, और पांचवा और अंतिम है ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। जैसा कि आपको पता है इसके भी 2 पार्ट होते हैं, इसके भी, बाकी एक ही होता है। आपको ये विस्तृत जो है हम इसके पहले वीडियो दिए थे उसको पढ़ा चुके हैं, आपको हमने यहाँ पे रिवाइज करवाया है क्योंकि अब हमको एक तरफ से सारे चैप्टर पढ़ाने हैं। तो आपकी जो बुक है क्लास 9th की काका प्रकाशन की, नहीं ये है राजीव की, तो उसमें सेक्शन बी का ये दूसरा चैप्टर था सेंटेंस और इसके टाइप। तो सेंटेंस की डेफिनेशन बता दी हमने, टाइप ये हैं, और जो इसके पहले वीडियो दिया जा चुका है उसमें भी देख सकते हैं कि ये हमने आपको पढ़ाया है। आपको एक बार फिर से वीडियो देखना है और इसके नोट्स बना लेने हैं सेंटेंस के टाइप्स के, असर्टिव के, असर्टिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस, एक एक करके लिखना है और फिर आपको इसकी एक्सरसाइज करनी है। ध्यान दें कि जब आप लिखेंगे तो उसमें जैसे हमने बताया है वैसे ही इसकी डेफिनेशन होनी चाहिए और एक्सरसाइज दी हुई है। 1 मिनट आपको बता दें, 1 2 3 4 5 एक्सरसाइज दी है, इसका इस बता दें। एक बार फिर से समझ लीजिए, असर्टिव सेंटेंस के 2 प्रकार होते हैं। पहला है अफर्मेटिव सेंटेंस और दूसरा है नेगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस, पहले तो असर्टिव सेंटेंस क्या है, जिन वाक्यों से हमें कोई सूचना मिलती है किसी कथन की, तथ्य की या घटना की, तो ऐसे वाक्य होते हैं असर्टिव सेंटेंस। ये इसकी डेफिनेशन है। फिर आपको अगर फिर उसके नीचे लिखना है, या पहले हेडिंग डालेंगे फिर नीचे लिखेंगे, इसके 2 भाग होते हैं। पहला अफर्मेटिव सेंटेंस ब्रैकेट में सकारात्मक वाक्य, और फिर इसकी डेफिनेशन लिखेंगे जिन वाक्यों से किसी तथ्य, घटना और कथन की पॉजिटिव सिचुएशन यानी कि सकारात्मक स्थिति का बोध होता है, उसे हम अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, और फिर उसके नीचे 2 एग्जाम्पल लिख लीजिएगा। फिर दूसरा इसका जो टाइप है सेकंड, वो है ये था फर्स्ट नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस क्या है, जिन वाक्यों से किसी तथ्य, घटना और कथन की नकारात्मक स्थिति का बोध होता है उन्हें हम नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं, और 2 नेगेटिव सेंटेंस वहाँ पे आपको लिख देना है। इस तरीके से आपका एक असर्टिव कंप्लीट हो जाएगा। फिर आप जब लिखेंगे या इसका दूसरा टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिन वाक्यों से प्रश्न पूछा जाता है, हम किसी से क्वेश्चन पूछते हैं, उन्हें इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। ठीक, ये आपको लिख लेना है, 2-3 एग्जाम्पल इसके नीचे लिखिएगा। फिर आपको उसके नीचे लिखना है
नई लाइन से कि यह भी दो प्रकार का होता है। पहला होता है फर्स्ट टाइप, दूसरा है सेकंड टाइप। दो टाइप के होते हैं, पहला होता है फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव, दूसरा सेकंड टाइप। फर्स्ट टाइप क्या होता है, जो हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ होता है उसे हम इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप कहते हैं। मतलब कोई ऐसा सेंटेंस जिसमें शुरुआत में हेल्पिंग वर्ब लगी हो, उस वाक्य को हम इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप सेंटेंस या यस नो टाइप सेंटेंस भी कहते हैं। दो एग्जांपल आपको भी लिख लेना है। फिर नेक्स्ट है सेकंड टाइप। सेकंड टाइप में आपको लिखना है, हेडिंग डाल के लिखेंगे सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस या WS टाइप। जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसी QW से प्रारंभ होते हैं। QW क्या होता है, क्वेश्चन वर्ड। जो वाक्य किसी QW से प्रारंभ होते हैं, यानी क्वेश्चन वर्ड प्रश्नवाचक शब्द से प्रारंभ होते हैं, उन्हें हम इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप कहते हैं। और फिर इसके आगे आपको दो एग्जाम्पल और लिख देने हैं, ऐसे करके दो हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट आप तीसरी हेडिंग डालेंगे, इंपरेटिव सेंटेंस क्या है। इंपरेटिव सेंटेंस जिसमें ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस दी हुई होती है, तीन चीजें दी हुई होती हैं। ऐसे वाक्य जिसमें कर्ता हाइड रहता है, मीन्स छुपा रहता है, और वाक्य वर्ब से प्रारंभ होता है। और इस प्रकार के वाक्यों में केवल तीन चीजें आती हैं, पहली है ऑर्डर, दूसरी रिक्वेस्ट और तीसरी एडवाइस। जब हम किसी को ऑर्डर देते हैं या किसी से रिक्वेस्ट करते हैं, ऑर्डर यानी कि आज्ञा देते हैं, इसको रिक्वेस्ट यानी कि प्रार्थना करते हैं, एडवाइस और उसको सलाह देते हैं। तो तीन चीजें जिसमें आए और सब्जेक्ट जिसका हाइड हो, ऐसे वाक्य होते हैं इंपरेटिव सेंटेंस। ठीक है। फिर नेक्स्ट है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। जिन वाक्यों से हृदय की गंभीर भावनाएं प्रकट होती हैं, उन्हें हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। ठीक है। और दो एग्जाम्पल इसके भी लिख लीजिए। ऑब्जेक्टिव सेंटेंस क्या है, इच्छावाचक वाक्य। जिन वाक्यों से इच्छा, हमारे मन की इच्छा, हृदय की इच्छा या प्रार्थना, आशीर्वाद या अभिशाप, चार चीजें इच्छा, प्रार्थना, आशीर्वाद और अभिशाप प्रकट हों, उन्हें हम ऑब्जेक्टिव सेंटेंस कहते हैं। ठीक है। और ऑब्जेक्टिव सेंटेंस इन्हें आपको लिखना है कि उन्हें ऑब्जेक्टिव सेंटेंस कहते हैं, और दो तीन एग्जाम्पल लिख लेने हैं। ज्यादातर ऑब्जेक्टिव सेंटेंस में इच्छा या भावना को प्रकट करने के लिए हम मे का प्रयोग करते हैं, जैसे मे यू लिव लॉन्ग, ईश्वर करे कि आप दीर्घायु हों। तो ये आपको लिख लेना है जितना हमने आपको बताया। फिर इसके आगे आपका SW क्या रहेगा, टू के एक्सरसाइज सॉल्व करें और नोटबुक पे लिखें, ये आपका होमवर्क हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट दो चैप्टर आपको कंप्लीट हो गए। और अब आपका जो है अगला आएगा, तीसरा चैप्टर है द वर्ब्स। तीसरा चैप्टर है
तीसरा चैप्टर है द वर्ब्स। ये आपको कल हम पढ़ाएंगे, बट इसके पहले आपको क्या करना है, चैप्टर 1 और 2 नोटबुक पे लिख लेना है और उसका जो भी एक्सरसाइज है वो सॉल्व कर लेने हैं। एक तरफ से सारे चैप्टर आपको पढ़ाए जाएंगे। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। आप नोटबुक बना लीजिए, कोई भी दिक्कत हो पूछ सकते हैं। जो आपके 2 चैप्टर हैं, पहला सेंटेंस के पार्ट्स और दूसरा सेंटेंस के टाइप। शुरुआत से आपको लिखना है लेटर, वर्ड, वोवेल, कॉन्सोनेंट, फिर हो जाएगा सेंटेंस की डेफिनेशन और सेंटेंस के प्रकार। ये सब जितना है दोनों चैप्टर में सब आप एक एक करके लिखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय। और शेष आपको अगले वीडियो में, तीसरा जो चैप्टर है वो हम आपको अगले वीडियो में पढ़ाएंगे। ठीक है, 2 चैप्टर आपके